हेलो बच्चों, तो अब हम एवरेजेस का क्वेश्चन करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी 2006 के अंदर आया था। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बैटिंग एवरेज फॉर 40 इनिंग इज 50 रन्स। ओके, हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाय 172 रन्स। ओके, एंड लास्ट इज इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, मतलब ये हाईएस्ट और लोएस्ट वाली इनिंग्स को अगर हम हटा दें तो हमारा जो एवरेज है वो 38 हो जाएगा। मतलब उन दो इनिंग्स के जाने से एवरेज हमारा ड्रॉप हो गया 2 से, मतलब 38 इनिंग्स का एवरेज हो जाएगा 48 रन्स। ठीक है, तो पहले 50 था, अब 48 हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी 3 इक्वेशन बन रही हैं। क्या पहली क्या है? एवरेज ऑफ 40 इज 58 रन्स, और अब एवरेज ऑफ 38 इनिंग्स क्या हो गया? 48 रन्स। ठीक है, और क्या था? एक हाईएस्ट एक्सीड हिज लोएस्ट बाय 172, मतलब हाईएस्ट इक्वल्स टू लोएस्ट प्लस 172, कि हाईएस्ट है वो 172 रन, 172 रन ज्यादा है अपने लोएस्ट से। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 2 इनिंग के जाने से हमारा एवरेज 2 रन से कम हो गया। तो अब हमारा फर्स्ट जो मोटिव है वो ये फाइंड आउट करना है कि जो 2 इनिंग गई हैं वो कितने रन्स की थी, उन दोनों का। मतलब फर्स्ट हमारा जो एम है वो फाइंड आउट करना है हाईएस्ट प्लस लोएस्ट क्या था हमारा। ठीक है, ठीक है, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो, चलो देखते हैं। देखो, पहले हर 40 इनिंग का एवरेज 50 था, मतलब जो 40 इनिंग थी वो सब 50-50 की थी। 50 ऐसे 40 इनिंग्स सबकी 50 थी, क्योंकि एवरेज सबका 50 था। ठीक है, अब सब चली गई, तो अब वो जो 2 इनिंग जाई, तो अब 38 इनिंग जो बची है उनका एवरेज 48 हो गया। तो मतलब वो जो 2 इनिंग हाईएस्ट प्लस लोएस्ट हैं उनमें 2 रन उनका एक्स्ट्रा, उनका इतना मैक्सिमम था कि उनके जाने से एवरेज हमारा पूरा 2 से ड्रॉप हुआ। तो मतलब अब हमारा वो कितना था, मतलब उनका। तो अगर हम फाइंड आउट करेंगे कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था इन 40 इनिंग्स के अंदर, तो वो क्या होगा? 2 रन तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही थी कि उसके जाते ही इसका एवरेज 48 हो गया। ठीक है, तो मतलब 2 into 38 कि 38 इनिंग्स के अंदर जो +2 जो कर रहा था वो यही कर रहा था कि ये निकला, तो इसका एवरेज अब 48 हो गया। ठीक है, तो 2 into 38 प्लस 50 और 50, ये तो था ही। 50 + 50 तो इनका खुद का हो ही रहा था। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा? 8 2 16 और 76। ठीक है, प्लस 100 इक्वल्स टू 176। ठीक है, 176 रन है हमारे हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। जो हाईएस्ट और लोएस्ट है वो 176 के बराबर है। ठीक है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इक्वल्स टू 176। ओके, और अब हमें पता है कि हाईएस्ट इसका रिलेशन क्या है, और भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर हम क्या करेंगे? हाईएस्ट हमें पता है, हाईएस्ट इक्वल्स टू लोएस्ट प्लस 172। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई और 2 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हमें सॉल्व करना है, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, तो आप इसको वैसे सॉल्व कर लो, मैं बेसिक नॉर्मल तरीका लगा देता हूँ। यहाँ पे एक एल ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे एक एल ऐड कर देता हूँ। तो एच प्लस एल मुझे पता है 176 है, 176, तो 2L और प्लस 172। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, ये 2L हो जाएगा। तो जो हमारा जो लोएस्ट स्कोर था वो 2 रन था। ठीक है, जो इसका लोएस्ट स्कोर था वो 2 रन था। तो अब हमें बताना होगा कि इसका हाईएस्ट स्कोर कितना है। तो इसका H प्लस L इक्वल्स टू 176 है, तो H होगा 174। ठीक है, तो हमारा जो हाईएस्ट है वो 174 है इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम एक बार इसे एवरेज के फॉर्मूले से सॉल्व कर देते हैं। अगर किसी बच्चे को ये वाला मेथड कंफ्यूजिंग लग रहा है कि सर आपने
2 इंटू 38 कर दिया, यहाँ पे अपने इंटू 238 क्यों करा, फिर 250 ऐड क्यों करे, क्या मेथड यूज़ कर रहा है। ये बहुत इजी मेथड है, बट अगर किसी को ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो अब मैं बेसिक एक एवरेज वाले से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम टोटल सम निकाल लेंगे 50 इनिंग्स का। क्या होगा कि 40 इनिंग्स के हमारा टोटल सम क्या होगा, पहले हर इनिंग्स के 50 इंटू 40, तो 50 इंटू 40, तो मतलब जो पहली 40 इनिंग है उनके अंदर 2000 रन बन गए, ठीक है, ओके। और 38 इनिंग्स के टोटल स्कोर कितना होगा, 38 इनिंग्स में एवरेज हमारा 48 है, तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि हर उसके अंदर 48 इनिंग्स में, हर इनिंग्स में 48 रन बने होंगे। तो मतलब ये हो जाएगा 48 इंटू 38, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 8 8 64, 6 2 हाँ 1824, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा रिमेनिंग जो 2 इनिंग है उनके क्या उसका स्कोर रहा होगा। तो 2 इनिंग का क्या स्कोर होगा, 2000 माइनस 1824, जो कि होगा 176, ठीक है। तो हमें पता लग गया हाईएस्ट प्लस लोएस्ट 176 है, और अब इसके आगे हम यहीं से कंटिन्यू कर देंगे। हमें पता है हाईएस्ट प्लस लोएस्ट 176 है, और यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी थी कि हमारे h इक्वल्स टू L प्लस 172, इसके अंदर हम डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 58, ठीक है। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 58, ठीक है। और एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 48.5। फर्स्ट 2 का एवरेज है 48.5 और एवरेज ऑफ लास्ट 2 इज 53.5। एवरेज ऑफ लास्ट 2 इज 53.5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 नंबर हैं जिसमें इन सबका एवरेज है 58। इन 2 का एवरेज है 48.5, इन 2 का एवरेज है 53.5। तो हमें बताना है कि ये मिडिल नंबर क्या होगा। चलो ठीक है, तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला है एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। तो इसके अंदर हम 3 इक्वेशन हैं, तीनों की एवरेजेस की इक्वेशन को हम लगा देंगे फॉर्मूले के अंदर कि 5 नंबर का एवरेज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एवरेज ऑफ 5, तो यहाँ सम ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ 58 आ जाएगा। तो सम ऑफ 5 नंबर्स क्या होगा, 58 इंटू 5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ 5 नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा हमारा कि जो फर्स्ट 2 48.5 है इनका क्या होगा, तो इसको हम लिख लेंगे सम ऑफ फर्स्ट 2, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 क्या होगा 48.5 इंटू 2। सेम इसी मेथड से हमने करा 48.5 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ लास्ट 2, तो ये क्या होगा 53.5 इंटू 2, 53.5 इंटू 2, ठीक है।
तो अब हमें इसका सम पता लग गया, ठीक है, हमें इसका सम पता लग गया, हमें इसका सम पता लग गया, हमें पूरे का सम पता लग गया, तो हमें ये नंबर निकाला है, सिंपल है। तो ये नंबर क्या होगा, इसको हम थर्ड नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर इक्वल्स टू ये सम ऑफ ऑल 5 कि पूरे का सम, ठीक है, सम ऑफ 5 माइनस सम ऑफ फर्स्ट 2 प्लस सम ऑफ लास्ट 2, कि इन लास्ट 2 का जो भी सम होगा और इसका जो भी सम होगा उसको पूरे के सम से माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा वो यही नंबर होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। तो 58 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40, 5 ज़ा 25 और 4 29 माइनस 48.5 इंटू 2, तो 48 का डबल करेंगे 96 और 0.5 का हो जाएगा डबल 97, ठीक है, और 53.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 106 और ये 107, ठीक है, ये दोनों माइनस में हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 100 कट जाएगा, ये 86 आएगा, ठीक है। इसको एक बार कैलकुलेशन कर लेना और चेक कर लेना। तो हमारा जो थर्ड नंबर है वो है 86। और जो ये वाला क्वेश्चन था ये बैंक पीओ 2009 में आया था, ठीक है।